Hello guys, a very warm welcome to your YouTube channel. Hope you are all fine. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 2 यूनिट्स ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिनमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो ऑलरेडी डिस्कस किए हैं. अगर आपने उन टॉपिक्स को मिस किया, अगर आपने वो टॉपिक्स नहीं देखे, वीडियोस आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल. आप जाके उन वीडियोस को ऑल्सो देख सकते हैं. एंड उससे पहले भी हम बहुत सारे टॉपिक्स जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने उन टॉपिक्स को भी मिस किया है, प्ले लिस्ट जो है दैट आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल. आप जाके उन वीडियोस को ऑल्सो देख सकते हैं. एंड टुडे हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 3 ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, दैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस सर्विस. एंड टॉपिक जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं रेगुलरली अपलोड करता हूं कंप्लीट लेक्चर्स फॉर बीएड, एमएड, सीटेट, रीड, TSSSB, GKSSB, UGC-NET, NGRF. एंड एट द एंड मैं ऑल्सो पोस्ट करता हूँ MCQ, जिनका आप आंसर कमेंट सेशन में प्रोवाइड करते हैं. सो अगर आप सीरियस हैं अपने एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट यू डू नॉट मिस द डेली कंटेंट. और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ऑल्सो ज़रूर शेयर कीजिएगा. साइज शुरू करता है विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस सर्विस जो है, इट मीन्स creating a planned, systematic and professional support system within any school or college to help students in their educational development, vocational planning, emotional adjustment and personal growth. So जो guidance service है, it's not just a casual advice जो कि students रिसीव करते हैं फ्रॉम टीचर्स, और जो कि टीचर्स प्रोवाइड करते हैं. और वी कैन से इट्स नॉट ए रैंडम काउंसलिंग और ओकेजनल कैरियर टॉक्स. इंस्टीट्यूट जो गाइडेंस है, ये हमें स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम सर्विस देखने को मिलते हैं विथ क्लियर गोल्स, जिसके क्लियर गोल्स होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं ट्रेनड पर्सन्स, जिसमें डिफाइंड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं, एज वेल एज जिसमें सम सॉर्ट ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग जो है वो कंडक्ट की जाती है. सो वी कैन से जो ऑर्गेनाइजेशन है गाइडेंस सर्विस की, इट्स नॉट ए रैंडम कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़. दैट मीन्स कि जो गाइडेंस है, इट डज़ नॉट हैपन इरेगुलरली, कैजुअली और विदाउट एनी प्लानिंग, बट रादर ये हमें प्लानड एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम देखने को मिलते हैं. दैट मीन्स इसमें हर एक एक्टिविटी जो कि कंडक्ट की जाती है वो हमें ऑर्गेनाइज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड उसका हमें एक पर्पस देखने को मिलता है, एज वेल एज ये हमें एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम सर्विस देखने को मिलती है, जिसके हमें ओन रूल्स, प्रोसीजर्स, रूल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलते हैं. एंड इसको स्पेसिफिकली यूज़ किया, डिज़ाइन किया जाता है टू फुलफिल द इंस्टीट्यूशनल एंड डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, लाइक इंस्टीट्यूशनल गोल्स of any school and college, including better academic results, discipline, lower dropout rates, or student welfare. Similarly, developmental goals include goals pertaining to the growth of student, like which aims at to bring overall development among student, including emotional, social, intellectual and vocational. एंड ये हमें ऑल्सो एसेंशियल देखने को मिलते हैं फॉर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल्स एज वेल, लाइक जो फ्यूचर टीचर्स या जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको पता होनी चाहिए कैसे गाइडेंस सेल्स जो है उनको एस्टेब्लिश किया जाता है, और कैसे काउंसलिंग प्रोग्राम जो है कैसे उनको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, एंड कैसे स्टूडेंट सपोर्ट वेलफेयर जो है उसको कैसे सपोर्ट किया जाता है. So organization of guidance service जो है, this is also a core part of educational management and guidance service, especially in UGC-NET set examination. Questions जो है वो पूछे जाते हैं on the organization of guidance services, principles, structure and administrative functions. So you can go through these questions as well. I hope ये सब आपको clear हुआ होगा. First of all, talking about the primary purposes of organizing guidance service. जो मेन रीज़न है फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस ब्यूरो और सेल इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, दैट इज़ टू मूव फ्रॉम इनफॉर्मल एडवाइस टू प्रोफेशनल असिस्टेंस. पहले जो गाइडेंस हुआ करती थी दैट वाज इनफॉर्मल, जो कि एक एडहॉक एडवाइस हुआ करती थी, जो कि अनप्लान्ड टेम्परेरी एडवाइस हुआ करती थी, जो कि प्रोवाइड करते थे एल्डर्स, पेरेंट्स या टीचर्स.
जो कि विदाउट एनी असेसमेंट या काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती थी। नाउ टुडे जो गाइडेंस है ये हमें पर्पसफुल प्रोफेशनल असिस्टेंस देखने को मिलते हैं विच नाउ इंक्लूड्स काउंसलिंग, जिसमें साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जो है वो कंडक्ट की जाती है, जिसमें स्टूडेंट जो है उनको गाइड किया जाता है फॉर दियर कैरियर, जो कि प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को एक तरीके का फॉलो अप सपोर्ट। सो टुडे जो गाइडेंस है इट इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड्स, ट्रेनड काउंसलर्स एंड स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। एंड जो मेन प्राइमरी पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस सर्विस का, फर्स्ट जो है दैट इज़ दी टोटल एंड हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। जो टुडे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम्स हैं दे नॉट ओनली एम्स एट टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स एकेडमिकली, बट वो ऑल्सो एम करते हैं एट टू डेवलप द ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट। सो टुडे जो एजुकेशन सिस्टम्स हैं वो खाली प्रिपेयर नहीं करते हैं स्टूडेंट्स को फॉर दियर एग्जाम, बट वो उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं, लाइक उनके कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, मॉरलिटी, इमोशनल मैच्योरिटी एंड लीडरशिप क्वालिटीज़ उनमें डेवलप करते हैं। एंड जो गाइडेंस सर्विसेज हैं वो प्ले करते हैं इम्पोर्टेंट रोल इन दिस फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट, जिसमें हर एक स्टूडेंट जो है उसको मॉनिटर किया जाता है कंटिन्यूसली, उसकी प्रोग्रेस, बिहेवियर, एडजस्टमेंट, स्ट्रेंथ्स एंड डिफ़िकल्टीज़ को मॉनिटर किया जाता है रादर दैन जस्ट देयर रोल नंबर्स। So without this guidance जो students हैं they may become anonymous individuals in the large institution. So जो guidance service है it recognize their individuality, it recognize their unique identity and personal needs। ठीक। सेकेंड प्राइमरी पर्पस जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस सर्विस का दैट इज़ द स्मूथ ट्रांजिशन एंड एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कॉन्स्टेंटली फेस कर रहे हैं ट्रांजिशनल क्राइसिस को। दैट मीन्स कि जो स्टूडेंट्स हैं वो फेस कर रहे हैं स्ट्रेस को व्हेन दे मूव फ्रॉम वन स्टेज ऑफ लाइफ टू अनदर। लाइक जब स्टूडेंट्स जो हैं व्हेन दे एंटर स्कूल्स, जब वो अपनी स्कूल्स को चेंज करते हैं, या जब वो एडोलसेंट पीरियड में एंटर करते हैं, या जब वो कॉलेज एडमिशन लेते हैं, या जब वो एंटर करते हैं इन डिफरेंट जॉब मार्केट्स, वो मतलब स्ट्रेस फेस कर रहे हैं। लाइक जब स्टूडेंट्स जो है व्हेन दे मूव फ्रॉम होम टू प्राइमरी स्कूल, वो एक्सपीरियंस करते हैं सेपरेशन, एंजाइटी, उनमें फियर होता है, उनमें एडजस्टमेंट इश्यूज़ होते हैं। सो जो गाइडेंस है उनको प्रोवाइड की जाती है सो दैट दे कैन ईजीली ट्रांजिट, दे कैन ईजीली मूव फ्रॉम स्कूल टू they can easily move from home to primary school and they can easily adjust there. Similarly जब स्टूडेंट्स जो है when they move from middle स्कूल टू हाई स्कूल, वो फेस करते हैं इंक्रीज सिलेबस, पीयर प्रेशर, आइडेंटिटी कन्फ्यूजन एंड कैरियर कंसर्न्स को, तो उन स्टूडेंट्स को ऑल्सो गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड की जाती है टू रिड्यूस सच स्ट्रेसेस एज वेल एज स्टूडेंट्स जब वो मतलब एंटर होता है इन हायर एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट, ये जो मेजर लाइफ ट्रांजिशन है इट इन्वॉल्व इंडिपेंडेंस, कैरियर डिसीजंस, न्यू सोशल एनवायरनमेंट्स। सो टू ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू हायर एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑल्सो गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड की जाती है सो दैट दे कैन बी प्रिपेयर फॉर हायर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सो ये जो गाइडेंस है ये स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है जिससे स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है साइकोलॉजिकली। सो उनको प्रिपेयर किया जाता है फॉर चेंजेस, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं वो रिड्यूस करते हैं अपनी एंजाइटी को। मीन्स जो गाइडेंस है वो उन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है जिससे वो अपनी फियर को रिड्यूस कर पाते हैं, अनसर्टेनिटीज़, कन्फ्यूजन एंड स्ट्रेसेस को रिड्यूस कर पाते हैं, जो कि अल्टीमेटली मिनिमाइज करते हैं बिहेवियरल माल एडजस्टमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। माल एडजस्टमेंट जो है इट मीन्स डिफ़िकल्टी इन अडेप्टिंग टू एनवायरनमेंट और दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू adapt their environment, those students are called as maladjustment students. So जो गाइडेंस है वो ये इन स्टूडेंट्स को also प्रोवाइड की जाती है so that it can minimize the behavioral maladjustments as well, जो कि स्टूडेंट के एग्रेशन बिहेवियर को रिड्यूस करते हैं, या स्टूडेंट्स हु शो विड्रॉल साइंस हो उनको ऑल्सो रिड्यूस की जाते हैं, या स्टूडेंट्स हु आर इनडिसिप्लिन्ड उनको मतलब
थ्रू गाइडेंस उनको मतलब गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है टू बी डिसिप्लिन्ड, एज वेल एज स्टूडेंट्स जिनका लो कॉन्फिडेंस है उनको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है सो दैट दे कैन ऑल्सो डेवलप कॉन्फिडेंस। सो ये जो गाइडेंस सर्विस है ये प्रोवाइड की जाती है टू स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन एडजस्ट टू देयर एकेडमिक डिमांड्स एंड पीयर ग्रुप्स, जो कि हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को टू हैंडल टुगेदर स्टडीज, डेवलप फ्रेंडशिप्स एंड एडेप्ट सोशली। ठीक। नाउ थर्ड जो प्राइमरी पर्पस है ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस सर्विस का, दैट इज द मैक्सिमाइजिंग एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट्स। जो ऑर्गेनाइजेशन है गाइडेंस सर्विस की, दैट आल्सो एम्स एट टू रिड्यूस द वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। वेस्टेज जो है, दीज आर दो स्टूडेंट्स हु लीव देयर स्कूल बिफोर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन, और वी कैन से दीज आर दो स्टूडेंट्स जो कि ड्रॉप आउट करते हैं फ्रॉम देयर स्कूल एट अर्ली। एंड स्टैग्नेशन जो है, दीज आर दो स्टूडेंट्स जो कि फेल होते हैं रिपीटेडली इन द सेम क्लास। एंड ये जो वेस्टेज स्टैग्नेशन है, दिस क्रिएट ए मैसिव सिस्टमेटिक चैलेंजेस, बिकॉज ये जो प्रॉब्लम्स है ये प्रॉब्लम्स वेस्ट करते हैं एजुकेशनल रिसोर्सेज को, जिससे लिटरेसी जो है वो रिड्यूस होती है, एज वेल एज इसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है दैट आल्सो इंक्रीजेस। एंड थ्रू गाइडेंस सर्विस इसे आइडेंटिफाई किया जाता है लो अचीवर्स को, जिसे डिटेक्ट किया जाता है स्टूडेंट्स को हु आर स्ट्रगलिंग, मतलब हु मे बी द रीज़न फॉर वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। तो उन स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, उनकी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को डायग्नोस किया जाता है, लाइक क्या स्टूडेंट में डायलेक्सिया प्रॉब्लम है, क्या एक स्टूडेंट में पुअर स्टडी हैबिट्स है, या क्या एक स्टूडेंट इमोशनल स्ट्रेस फील कर रहा है, या क्या एक स्टूडेंट में लैक ऑफ एप्टीट्यूड है। तो उन स्टूडेंट्स को मतलब आइडेंटिफाई किया जाता है, उनकी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है, देन उनको टाइमली रेमेडियल इंटरवेंशन प्रोवाइड किया जाता है, और वी कैन से उनको करेक्टिव सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, लाइक उनको एक्स्ट्रा क्लासेस जो है वो दिए जाते हैं, मतलब उनको काउंसलिंग जो है वो प्रोवाइड की जाती है, एज वेल एज उनको उनके लिए स्पेशल टीचिंग स्ट्रेटजीज जो है वो यूज़ की जाती है अल्टीमेटली, जिससे इंस्टीट्यूशनल रिटेंशन रेट्स जो है वो इम्प्रूव होती है, जिससे मतलब जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं उनका जो नंबर है वो इंक्रीज़ होता है, वो कंटिन्यू देयर एजुकेशन सक्सेसफुली। सो गाइडेंस जो है गाइडेंस सर्विस जो है वो ऑल्सो प्ले करते हैं इम्पॉर्टेंट रोल इन रिड्यूसिंग द ड्रॉप आउट ऑफ द स्टूडेंट। ठीक। नेक्स्ट जो है दैट इज़ कि ये जो पर्पस है गाइडेंस सर्विस का, दिस आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इफेक्टिव चैनलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जो गाइडेंस ऑर्गेनाइजेशन है गाइडेंस सर्विस की, इट आल्सो प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेशनल्स। लाइक जो हमारी सोसाइटी है दैट नीड्स डिफरेंट प्रोफेशनल्स, लाइक टीचर्स की ज़रूरत है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्टिस्ट्स एंड टेक्नीशियंस। एंड स्टूडेंट्स जो है, इंडिविजुअल जो है, उनको ऑल्सो गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड की जाती है टू एक्सेस इकोनॉमिक ट्रेंड्स। लाइक जो वोकेशनल गाइडेंस है इसमें स्टडी किया जाता है लेबर मार्केट को, इमर्जिंग कैरियर्स को, एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को, जिससे मतलब मैच किया जाता है ट्रेंड्स को विद द स्टूडेंट्स एप्टीट्यूड। मतलब इसमें कैरियर सिलेक्शन जो है वो मैच करते हैं, उसे मैच किया जाता है विद नेशनल नीड्स। दैट मीन्स कि जो स्टूडेंट की एबिलिटीज़ होती है, उसका जो कैरियर होता है उसको मैच किया जाता है विद नेशनल नीड्स, जो कि अल्टीमेटली प्रिवेंट करता है रश इनटू द सैचुरेटेड कैरियर्स। सैचुरेटेड कैरियर्स है, इट मीन्स बहुत सारे स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल जो है वो एंटर होते हैं इनटू द सेम फील्ड, जिसकी वजह से हमें हाई अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो देखने को मिलते हैं इन आवर क्राउडेड प्रोफेशंस। सो जो वोकेशनल गाइडेंस है वो प्रोवाइड की जाती है टू इंडिविजुअल्स, जो कि अल्टीमेटली प्रिवेंट करती है एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट को। एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जो है इट ऑकर्स जब क्वालिफाइड स्टूडेंट जो है व्हेन दे कैन नॉट फाइंड द सूटेबल जॉब्स। सो गाइडेंस जो है, वोकेशनल गाइडेंस जो है, दैट ऑल्सो रिड्यूसेस दिस मिसमैच बिटवीन द क्वालिफिकेशन एंड जॉब मार्केट डिमांड। ठीक। देन नेक्स्ट जो पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस सर्विस का, दैट इज प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल स्टेबिलिटी।
जो हमारा टुडे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है दैट इज़ वेरी वेरी कम्पिटिटिव, जिसमें हमें बहुत सारा कंपटीशन देखने को मिलता है ड्यू टू एग्ज़ाम्स। वहाँ हमें सोशल कंपैरिजन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो फील कर रहे हैं, वो फेस कर रहे हैं स्ट्रेस, एंजाइटी एंड पीयर प्रेशर। सो स्टूडेंट्स जो हैं ड्यू टू this competitive educational landscape, they experience fear of failure, depression, bullying and inferiority feelings. सो उन स्टूडेंट्स को पर्सनल गाइडेंस सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती है, जो कि हेल्प करती हैं उन स्टूडेंट्स को विद इमोशनल इश्यूज़, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स एंड सेल्फ एस्टीम, जो कि प्रोवाइड करती हैं उन स्टूडेंट्स को सिक्योर, कॉन्फिडेंशियल एंड सेफ स्पेस, जहां स्टूडेंट जो है वो ओपनली शेयर करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को विदाउट एनी फियर एंड कॉन्फिडेंट, मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो हमें एसेंशियल देखने को मिलती है इन काउंसलिंग इथिक्स। दैट मीन्स कि जो स्टूडेंट्स हैं मतलब जो जब वो शेयर करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को विदाउट एनी फियर, तो उनको मतलब एक तरीके की गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे वो कोप अप कर पाते हैं उन प्रॉब्लम्स से। सो इसमें जो स्टूडेंट्स जो कि फेस करते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस को, जो कि स्ट्रगल करते हैं विद द सेल्फ आइडेंटिटी, कैरियर आइडेंटिटी एंड सोशल आइडेंटिटीज़, सो गाइडेंस जो है वो उन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है, जो कि हेल्प करती हैं उन स्टूडेंट्स को इन सेल्फ डिस्कवरी। ठीक, आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ सेकंड टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चरल पर्पजेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस सर्विस। जब एक इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करता है गाइडेंस को एज ए फॉर्मल सर्विस, इट ऑटोमेटिकली क्रिएट्स ए स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क फॉर डिफरेंट सब सर्विसेज लाइक फॉर्मल गाइडेंस सर्विस। जो एक परमानेंट इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर होता है विथ ऑफिस, स्टाफ, रिकॉर्ड्स, प्रोसीजर्स, उसमें हमें डिफरेंट सब सर्विसेज देखने को मिलती हैं लाइक ओरिएंटेशन सर्विस। इन ओरिएंटेशन सर्विस ऑफ एनी कॉलेज, स्कूल, इन ओरिएंटेशन सर्विसेज में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको वेलकम किया जाता है, स्पेशली जो नोवाइज न्यू स्टूडेंट्स होते हैं उनको हेल्प किया जाता है सो दैट दे कैन फील कंफर्टेबल। उनको फैमिलियर किया जाता है इन ओरिएंटेशन सर्विस, उनको फैमिलियर किया जाता है विद रूल्स, कल्चर एंड फैसिलिटीज़, जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो सीखते हैं स्कूल पॉलिसीज़ को, डिसिप्लिन रूल्स को, एज वेल एज लाइब्रेरी यूज़ को, एज वेल एज वो ऑल्सो सीखते हैं अबाउट द क्लासरूम कल्चर। सिमिलरली स्टूडेंट अप्रेजल सर्विस, जिसमें स्टूडेंट की डेटा को कलेक्ट किया जाता है, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है साइंटिफिकली थ्रू डिफरेंट स्टैंडर्डाइज टूल्स। लाइक साइंटिफिक टूल्स जो है वो एडमिनिस्टर किए जाते हैं यूनिफॉर्मली, लाइक IQ टेस्ट्स, एप्टीट्यूड टेस्ट्स एंड पर्सनैलिटी टेस्ट्स। सिमिलरली नॉन स्टैंडर्डाइज टूल्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं लाइक फ्लेक्सिबल ऑब्जर्वेशन मेथड्स, लाइक क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, केस स्टडीज़ एंड एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। सिमिलरली इंफॉर्मेशन सर्विस जो है ये मेंटेन करते हैं डिपॉजिटरी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ में मेंटेन की जाते हैं अपडेटेड इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग कॉलेजेस, स्कॉलरशिप्स, कैरियर्स एंड वोकेशनल कोर्सेज, जो कि हमें इम्पोर्टेंट देखने को मिलते हैं स्पेशली फॉर वोकेशनल ट्रेंड्स, स्पेशली फॉर चेंजिंग जॉब मार्केट्स, इमर्जिंग प्रोफेशंस एंड फ्यूचर कैरियर डिमांड्स। ठीक, सिमिलरली प्लेसमेंट सर्विस, जो कि हेल्प करती है स्टूडेंट्स को इन देयर एडमिशन्स एंड जॉब्स, स्पेशली जो कि हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को इन एंटरिंग कॉलेजेस, सिक्योर इंटर्नशिप्स एंड फाइंड एम्प्लॉयमेंट। इसी तरह फॉलो अप सर्विसेज जो है वो ट्रैक करते हैं एलुमनी प्रोग्रेस, जो कि ट्रैक करते हैं स्टूडेंट के प्रोग्रेस को, जिसमें इंस्टीट्यूशन जो है वो स्टडी करते हैं फॉर्मर स्टूडेंट्स को आफ्टर लिविंग स्कूल, जो कि एवेलुएट करते हैं रियल वर्ल्ड एफिकेसी ऑफ द स्टूडेंट, जिसमें चेक की जाती है वेदर जो गाइडेंस है उसने एक्चुअली हेल्प किया स्टूडेंट्स को इन देयर सक्सेस, जो कि हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन देखने को मिलते हैं। ठीक, नाउ थर्ड टॉकिंग अबाउट द कोर प्रिंसिपल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस सर्विस। फर्स्ट जो है दैट इज द इंटीग्रेशन नॉट आइसोलेशन।
दैट मीन्स कि जो गाइडेंस है ये पार्ट होनी चाहिए डेली स्कूल फंक्शनिंग की, विच शुड नॉट बी ए सेपरेट डिस्कनेक्टेड एक्टिविटी। सो गाइडेंस जो है इसको ऑल्सो इंक्लूड इंटीग्रेट किया जाना चाहे इनटू करिकुलम। दैट मीन्स कि जो टीचर्स, काउंसलर्स या जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वर्क करने चाहे टुगेदर, एंड दिस शुड नॉट बी एन ऑप्शनल एक्सटर्नल डिपार्टमेंट। दैट मीन्स कि जो गाइडेंस है ये फंक्शन नहीं करने चाहिए सेपरेटली फ्रॉम एजुकेशनल प्रोसेसेस। ठीक। सेकंड जो है दैट इज डेलिनेशन ऑफ रूल्स। डेलिनेशन जो है इट मीन्स क्लियर डेफिनेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज। लाइक इन एनी इंस्टीट्यूशन हमें डेलिनेशन ऑफ रूल्स देखने को मिलता है। लाइक प्रिंसिपल जो है उसकी ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप। स्कूल काउंसलर जो है उसकी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक प्रोफेशनल काउंसलिंग एंड टेस्टिंग। कैरियर मास्टर जो है उसकी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैरियर इंफॉर्मेशन एंड वोकेशनल प्लानिंग। या जो सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेली ऑब्जर्वेशन एंड एकेडमिक गाइडेंस। सो ये जो डेलिनेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इससे अवॉइड होते हैं ऑपरेशनल कन्फ्लिक्ट्स। दैट मीन्स ये जो क्लियर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये प्रिवेंट करते हैं कन्फ्यूजन, डुप्लीकेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स को। ठीक। थर्ड जो है दैट इज़ द एडुकेट रिसोर्स एलोकेशन। गाइडेंस जो है इसके लिए ऑल्सो ज़रूरत पड़ती है प्रॉपर रिसोर्सेज की। लाइक प्राइवेट काउंसलिंग रूम होना चाहिए इन एनी इंस्टीट्यूशन, बिकॉज जो प्राइवेसी है वो हमें एसेंशियल देखने को मिलती है फॉर कॉन्फिडेंशियल डिस्कशंस। या देयर शुड बी साइकोमेट्रिक टूल्स, जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग मटेरियल जो कि यूज़ की जाती है फॉर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, वो टूल्स अवेलेबल होने चाहिए फॉर कंडक्टिंग IQ टेस्ट्स, एप्टीट्यूड टेस्ट्स या पर्सनैलिटी skills. Similarly, there should be a career information corner in any institution, or we can say there should be an area in an institution जहाँ ब्रोकर्स जो है, कैरियर बुक्स जो है, एडमिशन नोटिस या जॉब इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल हो। ठीक। नाउ इफ वी समराइज जो रोल, जो पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस सर्विस का, वो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। एज वी हैड डिस्कस्ड, फॉर स्टूडेंट जो गाइडेंस सर्विस है इट प्रमोट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इमोशनल स्ट्रेंथ एंड कैरियर क्लैरिटी। एंड फॉर टीचर्स जो गाइडेंस सर्विस है, जो टीचर्स है वो समझ पाते हैं स्टूडेंट की साइकोलॉजी को, बिहेवियर को एंड एज वेल एज लर्निंग प्रॉब्लम्स को, जो कि जिससे जो टीचर्स है वो इम्प्रूव कर पाते हैं अपनी टीचिंग मेथड्स को। एंड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन जो गाइडेंस है वो एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करते हैं इन रिड्यूसिंग द ड्रॉप आउट रेट्स, टू इम्प्रूव डिसिप्लिन एंड टू इम्प्रूव द रिजल्ट्स। एंड फॉर सोसाइटी जो सोसाइटी है थ्रू गाइडेंस सर्विस वो रिसीव करते हैं प्रोडक्टिव, एडजस्टेड एंड स्किल्ड सिटीजन्स। ठीक। नाउ हियर आर some important tips for your exam that you can remember. जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम, they will ask you question like what makes guidance program efficient, and they will give you different options like uh, lots of money, fancy offices, or need paperwork. But you cannot do not choose those options. Instead, always look for the option that mention follow up service. That means कि जो काउंसलिंग है ये एंड नहीं होती है जब स्टूडेंट जो है, जब वो ग्रेजुएट और जब वो फिनिश करता है अपने सेशन को, बट इसमें कंटिन्यूसली ट्रैक किया जाता है स्टूडेंट की प्रोग्रेस को, इसमें कंटिन्यूसली सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट को इन दियर नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ। ठीक। आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ एट कंक्लूजन वी हैड लर्न दैट कि जो ऑर्गेनाइजेशन है गाइडेंस सर्विस की, इट एम्स एट टू ब्रिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट अमंग द स्टूडेंट along with educational adjustment, vocational placement and emotional well-being, and to make them efficient manpower through a systematic, integrated and professionally managed institutional framework. ठीक। So guys, that's it for today. I hope आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिए। So that is it. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching.
Welcome, teacher trainees and educators. Let's conquer the B.Ed, M.Ed and all your exams, including UGC NET. Subscribe now.